हमने कहा ढोल गवार, मनुवादी और घोड़ा, इनको जितना पीटो उतना ही थोड़ा। तन ढकने की इजाजत नहीं थी। मनुवादियों ने इतना बुरा किया कि महिलाओं को ऊपर का तन ढकने की आजादी नहीं थी। और फिर एक माता आई, नगेली माता। नहीं मिलना चाहिए। क्या भगवान भी जातिवादी था? अगर भगवान भी जातिवादी था या भगवान भी जातिवादी है तो हम क्यों मान रहे हैं उसको, जिसके नाम पर आज भी हमारा शोषण हो रहा है, उसी धर्म के नाम पर जो हमारा शोषण हो रहा है, हमको गुलाम बनाया जा रहा है, फिर भी हम उस धर्म को अपनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मनु का जो विधान था और आज जो संविधान है, विधान का मतलब होता है जो चला आ रहा है और जो एक ही के संरक्षण में होता है, लेकिन संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान होता है। इसलिए मनु का जो विधान था वो था, एक पढ़ेगा एक राज करेगा, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान। और सब पढ़ेंगे, सब राज करेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा करें सब। ये है बाबा साहेब का संविधान। तो हमको इक्वलिटी, हमको समानता अपने अंदर स्थापित करनी होगी। और आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं, अगर आप ईमानदारी से उसका उत्तर दे तो आप मुझे बताइए कि बाबा साहेब से बड़ा कोई भी इस धरती पर विद्वान है क्या? बताइए। बाबा साहेब से ज्यादा पढ़ा लिखा इस पूरी दुनिया में कोई है क्या? तो बाबा साहेब से बड़ा हितैषी हमारा इस दुनिया में कोई है क्या? नहीं ना। वही बाबा साहेब जो हमको 22 प्रतिज्ञाएं दे गए। अब हम कहते तो हैं कि हाँ, बाबा साहेब से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है और कोई हमारा हितैषी भी नहीं है, लेकिन क्या हमने उनकी बात को माना? क्या हमने उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो किया? नहीं किया। और जो बाबा साहेब अपने 3 गुरुओं को मानकर चले गए, जिन्होंने इस देश को और इस भारत की नारियों को और भारत की जनता को, जो अछूत थे, जो पिछड़े थे, जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, और उन्हीं की बात को हमने नहीं माना। क्योंकि ये जो भारत देश है, ये क्रांति और प्रतिक्रांति का भारत रहा है। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध आए, तथागत बुद्ध ने क्रांति की, धम्म क्रांति, और मनुवादियों का जो राज था वो 100% से घटाकर 2% कर दिया। तो धम्म पूरे भारत में फैल गया और धम्म की तरह ही लोग जीने लगे, सबको समानता मिलने लगी, महिलाओं को अधिकार मिलने लगे। लेकिन मनुवादियों को वो रास नहीं आया और एक फिर हुआ पुष्प सिंह मित्र, जिसने क्रांति की क्या करी? प्रतिक्रांति की, और उसने बुद्धिज्म को खत्म किया। इस भारत देश से उसने बुद्धिज्म को खत्म किया। फिर आए हमारे साहेब कबीर साहब और रविदास जी। उन्होंने भी अंधविश्वास, पाखंडवाद के लिए कड़े आंदोलन किए और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की कि उस समय में भी अंधविश्वास और पाखंड से लोगों का विश्वास उठ गया। उन्होंने एक क्रांति की, लेकिन फिर उनके एवज में किसने प्रतिक्रांति की? फिर की ये तुलसीदास ने की। और महिलाओं के लिए, जैसे कि अभी मैंने देखा कि 2 लोगों ने बोला वो दोहा कि शूद्र पशु नारी ये सब तारण की अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमने ये जो मुहावरा है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी पुरुष हैं वो भी मतलब महिलाओं का शोषण करते हैं। और जिन लोगों ने ये नारा दिया, या जिस तुलसीदास ने ये नारा दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, तो हमने उस नारे को ही बदल दिया और हमने कहा ढोल गवार मनुवादी और घोड़ा। मनुवादी कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि मनुवादी सर्वनी होंगे।
मनुवादी कोई भी हो सकता है, SC ST OBC में से भी मनुवादी हो सकते हैं। मनुवादी का मतलब होता है जो अपने समाज को आगे ना ले जाकर पीछे खींचते हैं, जो अपने समाज की हाथ पकड़ने के बजाय टांग खींचते हैं, उनको मनुवादी कहते हैं। तो हमने कहा ढोल गवार, मनुवादी और घोड़ा, इनको जितना पीटो उतना ही थोड़ा। ये हमको पीटेंगे, हम इनको पीटेंगे, क्योंकि बाबा साहेब के संविधान ने हमको इतना ताकतवर बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया कि आज मनुवादी घबराते हैं महिलाओं के सामने बात करने से। एक समय था जब महिलाओं को ऊपर का तन ढकने की इजाजत नहीं थी। मनुवादियों ने इतना बुरा किया कि महिलाओं को ऊपर का तन ढकने की आजादी नहीं थी। और फिर एक माता आई, नगेली माता, और फिर आए ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने कहा कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि एक पुरुष को मिलता है। इसीलिए उन्होंने बीड़ा क्या उठाया? उन्होंने बीड़ा उठाया कि जो आज तक महिलाओं का शोषण करते आए हैं, उन्होंने उन सभी कुरीतियों को दूर किया, यानी कि विधवा विवाह भी उन्होंने करवाए, और महिलाओं को जो शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था वो शिक्षा उन्होंने दिलवाई, और जिस शिक्षा के बलबूते आज हम यहाँ पर पहुंच पाए। तो हमारा अगर किसी पे हमारे ऊपर जो कर्ज है वो किसका है? हमारे महापुरुषों का, और हमने उन्हीं को भूल गए, हमने उन्हीं को छोड़ दिया, और ऊपर वाला कहते कहते हमारी जवान नहीं थकती। और ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर कौन है? ऊपर है दिमाग, क्योंकि अगर किसी का ये खराब है, ऊपर वाला खराब है, तो उसका सब कुछ खराब है, और अगर किसी का ये सही है तो उसका सब कुछ सही है। तो ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कोई भी नहीं है। ऊपर अगर कोई है तो वो दिमाग है। लेकिन हमको मनुवादियों ने भ्रमित किया और ऊपर कह दिया कि ऊपर ईश्वर है, और उसी ईश्वर जिसकी हम आज हमारा समाज आज जिसकी पूजा कर रहा है, जिन पत्थरों की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, एक भी इंसान अगर यहाँ पर ये बता दे कि उनको उनके भगवान, उनके ईश्वर ने, उनकी कृपा से उनको कुछ मिला है, तो मैं उसको 5 करोड़ रुपए तो मैं ही देकर जाऊंगी। मैं कोई भी साबित कर दे कि आज भगवान की कृपा से मुझे ये मिल गया, तो मैं कहती हूँ कि मैं उसको इनाम जरूर दूंगी। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से अगर हम बहुत दूर की बात में नहीं करती, लेकिन आज से अगर हम 95 साल पहले की बात करें, यानी कि 1932 से पहले की अगर हम बात करें, तो किसी को भी मतलब शूद्र जाति में किसी को भी पढ़ने नहीं दिया गया, किसी को भी महिलाओं को आगे नहीं आने दिया गया। वो तो शुक्र है कि बाबा साहेब ने हमारे लिए काम किया, और 1932 में गोलमेज सम्मेलन से लंदन से दहाड़ कर हमारे लिए अधिकार ले आए, और अंग्रेजों से भी उन्होंने एक एक करके हमको अधिकार दिलवाए। नहीं तो हमको तो जीने का भी अधिकार नहीं था। आज जिनको हम भूल गए, अगर हमको याद ना हो, तो उन्हीं लोगों ने जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हमें होते ही मार दिया जाता था, और हमारे गले में अफीम चिपकाकर हमको दूध गड्ढे में दूध भरकर उसमें डुबो दिया जाता था। जीने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहेब आए और हमारे लिए इतना काम करके चले गए कि आज हम ऐसे ऐसे मंचों पर बैठकर दहाड़ रहे, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बाबा साहेब ने, माता सावित्रीबाई फूले जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले, और मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा से बड़ा अधिकार और कोई हो नहीं सकता। अगर शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग पाओगे कि आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन उसमें भी 2 शर्तें हैं, क्योंकि शिक्षा लेना, शिक्षा जो लेते हैं वो केवल किताबी शिक्षा नहीं होती। शिक्षा 2 तरीके की होती है, एक एकेडमिक और एक मॉरल, यानी कि एक किताबी शिक्षा और एक नैतिक शिक्षा। लेकिन आज आप देखोगे कि मनुवादियों ने
सीबीएसई के सिलेबस से और आईसीएसई के सिलेबस से क्या हटा दिया? नैतिक शिक्षा की बुक हटा दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में भी वो संस्कार आए। इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि यदि आपको चाहिए कि हमारा बच्चा बड़ा होकर आईएएस, डॉक्टर, पीसीएस तो बने, लेकिन आईएएस, डॉक्टर, पीसीएस बनने के बाद भी अगर वो गुलाम ना बने, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको अपने आप को और अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा से तराशना होगा, तब तो हम बन पाएंगे। अदरवाइज आप देख लीजिए कि चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे अगर उसके अंदर महापुरुषों की विचारधारा नहीं है, तो उसको कदम कदम पर ठोकर मार दी जाएगी, कदम कदम पर उसका शोषण होगा। और उसका लाइव एग्जाम्पल हम आज की जो राष्ट्रपति हैं उनको भी देख सकते हैं, और जो हमारे पिछले जो कोविंद जी हमारे चले गए राष्ट्रपति, हम उनको भी देख सकते हैं कि उनका पहले व्यक्ति होने के बावजूद भी उनको कैसे धक्के मिले थे। तो हमको समझना पड़ेगा, खासकर महिलाओं से मेरी अपील है, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि विचारों को अपनाओ, विचारों में बहुत पावर है। अगर कोई विचारों को नहीं अपना रहा तो कुछ नहीं होने वाला इस देश का। इसलिए बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मेरे विचारों पर आप चलोगे तो आपको कुछ हासिल होगा। गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो 1942 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बाबा साहेब ने 1913 में जब पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने एक कसम उठाई वहां की महिलाओं को देखकर कि यहाँ की महिलाओं तो इतनी आजाद है, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और मेरे भारत की महिलाओं को बिल्कुल एकदम गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उनको ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना उनको बाहर निकलने का अधिकार है, ना उनका विधवा विवाह नहीं कर सकते, और छोटी सी लड़की का विवाह यानी 15 साल की या 9 साल की लड़की का विवाह किससे कर देंगे? 30 साल के। तो ये सारे जब देखे बाबा साहेब ने, तो वहां पर एक कसम उठाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भारत की महिलाओं को आजादी दिलाकर रहूंगा। और वो बाबा साहेब ने किया कि नहीं किया? किया ना। और आज हम उन्हीं को भूल गए। आज हम क्या हमारे बाप दादा या हमारे पूर्वज किसी ईश्वर की पूजा नहीं करते थे? क्या उस भगवान को हम पे तरस नहीं आया, या वो भगवान भी जातिवादी हो गया कि ये शूद्र है, ये SC ST OBC है, इनको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या भगवान भी जातिवादी था? अगर भगवान भी जातिवादी था या भगवान भी जातिवादी है, तो हम क्यों मान रहे हैं उसको, जिसके नाम पर आज भी हमारा शोषण हो रहा है? उसी धर्म के नाम पर जो हमारा शोषण हो रहा है, हमको गुलाम बनाया जा रहा है, फिर भी हम उस धर्म को अपनाए हुए हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और ये बात वो कहकर गए और प्रूव भी करके गए। बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब हमारी माँ है, और इस बात को उन्होंने प्रूव किया 20 फरवरी 1929 में, जब महाराष्ट्र के वर्धा जिले में घटना हमारे तमाम लोगों के लिए एक आंदोलन चल रहा था। जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें हमारे हक अधिकारों की बात हो रही थी, और हक अधिकारों की बात होने के लिए गांधी भी वहां पर जाकर बैठ गया, क्योंकि गांधी भी कहता था कि मैं भी शोषितों का हितैषी हूं। तो गांधी वहां जाकर बैठ गया, और जब गांधी वहां बैठे तो उन्होंने कहा, 8 दिन हो गए उस आंदोलन को चलते हुए, बाबा साहब अपने 26 अलीपुर रोड पे थे, लेकिन लास्ट के दिन बाबा साहब गए वहां पर, और जब वो गए तो ऐसी महिलाएं भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई कि हमारे मसीहा बाबा साहेब आ गए, हमारे मसीहा बाबा साहेब आ गए, क्योंकि बाबा साहेब उस वक्त तक हमको अधिकार दिला चुके थे, और जो काला कानून था मनुस्मृति, उसको 25 दिसंबर 1927 को जला चुके थे। इसलिए बाबा साहेब एक मसीहा के रूप में सामने आए, और सबने उनकी जय जयकार की। तो गांधी को ये बुरा लगा, और गांधी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं भी समाज का हितैषी हूँ, आप भी समाज के हितैषी हो, मैं भी समाज का भला करना चाहता हूँ, आप भी समाज का भला करना चाहते हो, फिर इन लोगों ने आपका स्वागत क्यों किया?
मेरा क्यों नहीं किया? मैं तो इनके साथ 8 दिन से बैठा हूं, मेरा तो इन्होंने जय जयकार नहीं की, आपने क्यों की? तब जानते हैं बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि मिस्टर गांधी, आप इनकी दाई मां हो सकते हो जो झूठा सच्चा प्यार दिखाती है, लेकिन मैं इनकी इस समाज की मां हूं। और मां, आप जानते हो कि मां गीले में खुश सोएगी, सूखे में बच्चे को सुलाएगी, और मां को चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो लेकिन अपनी औलाद को वो दिल से अलग नहीं करती। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस समाज की मां हूं। और ये सुनकर गांधी जी तिल मिला गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप मुझे समझाओगे? जितनी आपकी उम्र है उतने दिन तो मुझे राजनीति करते हुए हो गए, आप मुझे समझाओगे? तब जानते हैं हमारे मसीहा बाबा साहब ने क्या कहा? मिस्टर गांधी, मुझसे एज की नहीं, एजुकेशन की बात कीजिए, क्योंकि एज की जो बात करते हैं वो मूर्ख लोग करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो उनकी बात को नहीं माना। बाबा साहब रोते चले गए। उन्होंने कितनी बार रोए, बहुत बार रोए वो। लेकिन एक दिन था जब वो हंसे, जब वो खुश थे, और वो जानते हैं कौन सा दिन था? वो था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को बाबा साहब बड़े खुश थे, और जब वो वापस आए और आकर अपने कमरे में 26 अलीपुर रोड पे वो वायलिन बजा रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन उनके साथ जो उनके वो थे नौकर चाकर, वो सब उनको चुपके से देख रहे थे कि आज तक बाबा साहब दुखी होते रहे, रोते रहे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि बाबा साहब इतने खुश? तो नानक चंद्रत्तू भी उनको देख रहे थे, और जब नानक चंद्रत्तू उनके पास गए, आधे घंटे उनको रुका नहीं गया, और आधे घंटे में जब बाबा साहब के पास पहुंचे तो बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आप आज तक इतने दुखी थे, सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि आज आप इतने खुश हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि नानक, कल से मेरा बनाया हुआ संविधान लागू हो जाएगा। और फिर नानक ने कहा कि आप ये तो कह रहे हो कि कल से आपका बनाया हुआ संविधान लागू हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारे समाज का क्या भला है? इसमें हमारे समाज को क्या मिल जाएगा? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं एक बात कह रहा हूं कि नानक, कल से इस देश में जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सब जीरो हो जाएंगी, और अब कोई भी राजा नानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब हर कोई राजा बन सकता है, ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब इसीलिए खुश थे क्योंकि वो जो सारी रजवाड़े थे, जो राजाएं थे, वो जो सब था, वो क्या हो गया था? जितने भी धर्म ग्रंथ थे, बाबा साहब ने अपने आर्टिकल नंबर 13 में उनको क्या कर दिया? यानी कि बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में मनुवाद की 13वीं कर दी। आर्टिकल नंबर 13 में ये बाबा साहब ने किया, लेकिन हम उन्हीं बाबा साहब को भूल गए, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे लिए। मैं ये कहती हूँ कि जिन ईश्वरों की, जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं, वो भगवान भी बाबा साहब से भीख मांग रहे हैं कि हमारा मंदिर बनवा दो, हमारी मस्जिद बनवा दो। और वही बाबा साहब ने बनवाया, और मस्जिद को भी जगह दी और मंदिर को भी जगह दिया। और हमको लगता है कि वो हमको कुछ देंगे। वो हमारे बाबा साहब से भीख मांग रहे हैं और हमारा समाज उनसे भीख मांग रहे हैं। तो दोहरा पहने कैसे हम इस समाज की तरक्की कर पाएंगे? अगर हम इस समाज को बदलना चाहते हैं तो बाबा साहब की एक बात को याद रखना पड़ेगा। 27, 28, 29 जुलाई 1956 में 3 दिन तक बाबा साहब अपने 26 अलीपुर रोड पर रोते रहे। 3 दिन तक लगातार रोते रहे। तो बाबा साहब से नानक चंद्रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब, आपने सब कुछ तो दे दिया समाज को, हिंदू कोड बिल भी दे दिया, इस समाज को संविधान भी दे दिया, महिलाओं को हक अधिकार भी दे दिए, हमारे लोग जो है IAS भी बनने लगे, टीचर बनने लगे, सब कुछ तो दे दिया, फिर आप रो क्यों रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि नानक, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और
ये जो मेरे द्वारा दिलाए हुए अधिकार है, इनका फायदा केवल और केवल शहर के लोग उठा रहे हैं। और वही शहर के लोग जो अपने घर में इन्वॉल्व होकर रह गए, जिन्होंने समाज को भुला दिया। ये बाबा साहेब इस गम में रो रहे थे कि मेरा समाज जो है, जिस उम्मीद से मैंने ये सब कार्य को आगे लेकर आया, मेरा समाज उस पर खरा नहीं उतरा। तो मैंने जब ये बात पढ़ी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर राइट में नानक चंद्र रत्तू लिखते हैं, जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे समझ में आया और मैंने अपने आप से वादा किया कि बाबा साहेब, आपका सपना मुझे नहीं पता कि मैं कितना पूरा करूंगी, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक मैं जन जन तक आपके मिशन मूवमेंट को, आपके विचारों को पहुंचा कर रहूंगी। और वही मैं कर रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग हैं, मैं मानती हूं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आज भी मेरी बहनें इतनी अंधविश्वास में हैं, इतनी पाखंड में हैं, इतनी अनपढ़ हैं कि उनको फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। फिर उनको कैसे समझाऊं? उनको तो मैं वहीं जाकर समझा पाऊंगी ना। एक किताब मैंने और पढ़ी बाबा साहेब की, और उसमें लिखा था, बाबा साहेब की किताब थी डॉक्टर अंबेडकर एक संघर्ष, और उसमें लिखा था कि मैं अपना अनुयायी उसी को मानूंगा जो अपने पूरे जीवन में 4 लोगों को जागरूक करे। बाबा साहेब ने कहा ये कि मैं अपना अनुयायी सिर्फ उसी को मानूंगा जो 4 लोगों को जागरूक करे। तब भी मैंने एक कसम उठाई कि बाबा साहेब, आपने मुझे 4 लोगों का टारगेट दिया है, मैं इसमें 0 लगाने का काम करूंगी, चाहे वो 40 हो, 400 हो, 4000 हो, 4 लाख भी हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।